परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी है, परमेश्वर की उपस्थिति में सारी आशीषें हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाते हैं तो हम शैतान के लिए दरवाजा खुद ही खोल देते हैं, वेलकम। और परमेश्वर ज्योति है और उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट शैतान वो अंधकार है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जा रहे हैं तो खुद ही आप अपने आप को अंधकार में ढकेल रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। लास्ट वीक मैं बताया था कि परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है, प्रभु हमें आशीष देना चाहता है ना। प्रभु हमें बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने आप को पोजीशन करें। प्रभु ने जो निर्धारित किया है जगह, जो स्थान, जो प्रभु ने जिस स्थान से होकर जाना है, प्रभु ने बताया था कि तुम वहां से होकर जाओ और मैं वहां पे तुम्हें सारी भलाइयां दिखाऊंगा। लास्ट वीक हमने ये चीज देखी थी और हमने सुनने वाले ना वचनों को समझे और अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में लागू करें। लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जब कोई इवेंट है, क्रिसमस है, तो हम लोग सोचते हैं क्रिसमस है, हम ईसाई घर में पैदा हुए हैं इसलिए हमारा जरूरी है क्रिसमस के दिनों में चर्च में होना। जो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ हाजिरी लगाकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि ईस्टर या गुड फ्राइडे और क्रिसमस में आप चर्च में अपनी शक्ल दिखा लेंगे तो क्या स्पेशल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको निरंतर परमेश्वर के घर में बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। सिर्फ वो ECG टीका लेने के लिए अपनी शक्ल दिखाएंगे चर्च में, कोई फायदा नहीं है उसका। आपको कुछ नहीं मालूम होगा, आपकी फाउंडेशन परमेश्वर में नहीं होगी, आपकी बुनियाद परमेश्वर में मजबूत नहीं होगी। आंधी चलेगी, तूफान आएगा और आपका जो दिखावटी घर है वो ढह जाएगा। हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की आवश्यकता है। आज की सुबह परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे दिया है। आइए हम लोग निकालें भजन संहिता उसका 105 अध्याय। भजन संहिता उसका 105 अध्याय। और धीरज है यहाँ पे हमारे पास, धीरज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग निकाले भजन संहिता 105 अध्याय, हर एक जन निकाल ले और हम लोग साथ में, हम सब जिन जिनके पास बाइबल है, मैं चाहता हूँ सब इस आयत को पढ़ें। अच्छा लग रहा था जब बाइबल रीडिंग हो रही थी, सब खड़े होकर पढ़ रहे थे। मैं चाहता हूँ इस आयत को हम सब बैठे बैठे अपने स्थान में ऊंची आवाज से पढ़ें। भजन संहिता 105 अध्याय और उसकी 19 आयत सब निकाल लें। भजन संहिता 105 अध्याय और उसकी 19 आयत। भजन संहिता 105 अध्याय और उसकी 19 आयत अगर सबको मिल चुकी हैं, आइए अब लोग एक साथ इस आयत को बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आपकी सुबह परमेश्वर हम सब से इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है। जी 105 अध्याय, हाँ जी पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहा है जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं बहुत सी बातों के लिए, बहुत सी चीजों के लिए हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट होती है। कई बार हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। कौन कौन प्रार्थना करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत सुनेगा और जवाब देगा। लेकिन कई बार परमेश्वर जैसा हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं वैसा शायद ना करे। और लेकिन एक चीज है जो निश्चित रूप से तय है या पक्की है कि वो परमेश्वर अपने समय से करता है।
हालेलुया। जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर अभी ऐसा कर दे, हो सकता है परमेश्वर उस समय वैसा ना करे, लेकिन परमेश्वर अपने समय के हिसाब से चीजों को मुकम्मल करता है, पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक चीज और आपको ले चलता हूं, भजन संहिता उसका 84 और 11 आयत। भजन संहिता उसका 84 चैप्टर और उसकी 11वीं आयत। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना। हालेलुया। जो लोग, बोलिए, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई भी भली चीज ना रखेगा। हालेलुया। What a beautiful verse। कितनी प्यारी बात परमेश्वर का वचन कह रहा है। No good thing will he withhold from those who walk uprightly। जो खराई से चलते हैं उनसे कोई भी भली चीज अलग नहीं रखेगा परमेश्वर। सारी भलाइयां परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करेगा। हम सब परमेश्वर की भलाइयां देखना चाहते हैं, राइट? कौन कौन देखना चाहता है प्रभु की भलाइयां? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अपनी सारी भलाइयों को आपके जीवन में देना चाहता है, और बाइबल बता रही है इस बात को कि जो खराई से चलते हैं उनसे परमेश्वर कुछ भी अच्छा रख न छोड़ेगा। सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करेगा, सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। सब कुछ जो अच्छा है, जो भला है, परमेश्वर ने आप ही के लिए रखा हुआ है। बहुत मुश्किल होता है, हाँ, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए, और हम तो दुआ कर रहे हैं, वो चीज हमको नहीं मिल रही, और हम देखते हैं अरे हमारे दोस्त को मिल गई है, या हमारे जो जानकार है उनको वो आशीष मिल गई है। कितना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा कर दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे। महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं और हमें गाड़ी नहीं मिली, लेकिन हमारे जो साथ में काम करते हैं वो लोग लाते हैं नई गाड़ी, बोलते हैं शिवम भाई दुआ कर दो हमारी गाड़ी के लिए। शिवम भाई क्या करेंगे, डर तो होता है, लेकिन जब सामने मुश्किल होता है ना शिवम भाई, है ना, मुश्किल होता है। दुआ कर रहे हैं, प्रभु जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। हाँ, प्रेयर रिक्वेस्ट, प्लीज प्रे फॉर मी। मुझे जॉब की आवश्यकता है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, खूब प्रार्थना करें, उपवास कर रहे हैं। धीरज बाबू ने बहुत प्रार्थना करी, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। हाँ, इनकी तो जॉब लगी नहीं, और इनका दोस्त आता है मोटरसाइकिल में, धीरज आज तो पार्टी दो, मेरी जॉब लग गई। धीरज क्या होगा, चला। बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। ऐसे लम्हे मैं समझता हूं सबके जीवन में कभी ना कभी आते हैं। बहुत मुश्किल होता है। हम तो दुआ कर रहे हैं, प्रभु तू हमारे लिए तो कर नहीं रहा है, तूने उनके लिए भी कर दिया, तूने उनके लिए भी कर दिया, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है? हम प्रभु से आशीष चाहते हैं, आशीष की प्रार्थना करते हैं, और वो आशीष हमें नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरों को मिल रही है, सबको मिल रही है। हमको बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। प्रभु सबको दे रहा है, सबको दे रहा है, और हमें फेंट करने के लिए बोल रहा है, प्रभु ये क्यों, वाई लॉर्ड? आपको मालूम है यूसुफ, परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत करी यूसुफ से, जोसेफ से, और प्रभु ने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए पैलेस मुकर्रर किया है। यू विल बी इन पैलेस, तुम पैलेस में रहोगे। लेकिन क्या हुआ, हो जोसेफ, यूसुफ को तो प्रिजन में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा, और वो भी उस चीज के जो उसने करी भी नहीं, और कई सालों तक उसे जेल में रहना पड़ा, जब तक उसका समय ना आया, जब तक उसका वक्त नहीं आया, उसे इंतजार करना पड़ा। अगर आप पढ़ रहे हैं 105 उसकी 19 आयत आपने पढ़ी है भी, आपने देखा कि वो कसौटी में कसा जा रहा था। परमेश्वर उसको टेस्ट कर रहा था, परमेश्वर चेक कर रहा था, उसे जांच रहा था, उसे एग्जामिन कर रहा था। और यूसुफ तब तक गुलामी में रहा जब तक उसके वचन पूरे ना हुए, और परमेश्वर उसे कसौटी में ऐसे जा रहा था, उसे चेक करे जा रहा था, टेस्ट करे जा रहा था।
और जब उसका समय पूरा हुआ, परमेश्वर का वो प्लान उसके जीवन में पूरा हुआ। जो परमेश्वर की योजना थी यूसुफ के लिए कि वो महलों में रहेगा, पैलेस में रहेगा, उसे कई साल प्रिजन में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। और लेकिन एक समय आया जब उसे जेल में ही एक व्यक्ति मिला जो राजा का खबरी था, या राजा का गुप्तचर था, और उस कनेक्शन के द्वारा आगे चलकर ही वॉज प्रमोटेड। उसकी उन्नति हुई, उसकी तरक्की हुई। और आपको मालूम है कितनी उन्नति हुई कि वो पूरे मिस्र में सेकंड स्पॉट में, सेकंड रैंक उसका था। सबसे ऊपर राजा था, उसके बाद यूसुफ था सबसे महान पूरे मिस्र में। परमेश्वर की जो युक्ति थी, परमेश्वर जो भलाई परमेश्वर ने यूसुफ ने रखी हुई थी, उस भलाई को परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर जाहिर किया, लेकिन अपने समय से। हालेलुया, अपने समय से। God has a time। परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक समय मुकर्रर है। परमेश्वर ने आपके लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और परमेश्वर चाहता है कि जब तक वो वक्त ना आए हम लोग खराई से बने रहें, हम खराई से चलते रहें। और ये बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है कि वो आपसे कोई भी भली चीज, कोई भी भली वस्तु ना रख छोड़ेगा। उसने सारी भलाइयां, सारी बरकतें आप ही के लिए बनाई हैं, आप ही के लिए रखी हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है that we need to walk with God। हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के साथ वफादार बने रहने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की भलाइयों को देखना, आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपको परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ चलते रहिए और सिद्ध होते जाइए, और देखिए प्रभु की भलाइयां आप देखते चले जाएंगे अपने जीवन में। उसकी बरकतों को देखते चले जाएंगे। जो आपने सोचा नहीं है, जो आपने कल्पना नहीं करी है, वो भलाइयां, वो भली बातें परमेश्वर ने आपके लिए मुकर्रर की हैं, परमेश्वर ने रखी हुई है। जो अवसर होते हैं, कई बार हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है अचानक से। हम लोग कुछ नहीं मेहनत करते, लेकिन हमारे सामने एक अवसर आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आ जाती है ना शिवम भाई? अपने आप से ये ऐसा कैसे होता है? ये परमेश्वर के प्लान का हिस्सा होते हैं। परमेश्वर के जो प्लान है उसके द्वारा अपने आप से हमारे जीवन में कई बार अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अवसर आते हैं। ये किसी इंसान के करने के द्वारा नहीं होता है। अरे ये तो मछलियों को दाना डाला करता था, ये पक्षियों को खाना दिया करता था। नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर के प्लान का हिस्सा होता है। All these things are part of God's plan। और परमेश्वर की योजना से ये खुद ब खुद ही अवसर जनरेट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आते हैं, आपके मार्ग में आते हैं। अरे मैं तो सिंपल काम कर रहा था, सोचा भी नहीं था ऐसा आएगा, ऐसा ऑफर लेटर आ गया, मेरे बॉस मेरे को बोल रहा है कि अब तुम सेकंड बॉस बन जाओ। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसा करता है? जी हाँ, परमेश्वर ऐसा करता है। आपकी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर आपको देता है। जब आपने सोचा नहीं होता कि क्या ऐसा हो सकता है, परमेश्वर आपके लिए मुकर्रर करता है, आपके लिए करता है। पढ़े लिखे लोग वहां नहीं पहुंच पाते, परमेश्वर आपको वहां पहुंचाता है। क्यों? आपकी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके पास आपके लिए प्लान्स हैं, और जो उसने आपके लिए भलाई को ठहराया है वो कैसे भी होंगी। अपने आप अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, अपने आप से अवसर आपके दरवाजे में खटखटाएंगे। अब बोलते हैं कि अरे प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, दुनिया तो यही कहती है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कुएं को आपके द्वार पे भी ला सकता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने की आवश्यकता है। You have to walk uprightly with God। परमेश्वर के साथ खराई से चलने की आवश्यकता है। यूसुफ कसौटी पे कैसा जा रहा था, होना महलों में था, लेकिन कई समय जेलों में गुजारना पड़ा, वो भी उन आरोपों के लिए जो उसने किए भी नहीं। झूठे आरोप, झूठी गलतियां, कई सालों से जेल में बंद रहना पड़ा, लेकिन यहीं पे परमेश्वर ने उसके लिए अवसर को पैदा कर दिया। वहीं पर उसकी मुलाकात हो गई और राजा का जो गुप्तचर था
उससे और कैसे बाजी पलटी। हालेलुया। कैसे बाजी पलटी। परमेश्वर ऐसे मौसम बदलता है, परमेश्वर ऐसे आपके सीजन को बदल सकता है। मुझे नहीं मालूम आप अपनी जिंदगी में किस सीजन से होकर जा रहे हो। शायद लोग आपको देखते हैं और जो आपके मित्र थे उन्होंने भी आपको छोड़ दिया है। उन्हें लगता है ये तो बिल्कुल बेकार है, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये इससे कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आपसे बातचीत करना शायद छोड़ दिया है, उन्होंने आपको अपने घर में बुलाना छोड़ दिया है, जैसे वो किया करते थे जब आपका अच्छा समय था। अब जब वो आपके बुरे समय को देखते हैं उन्हें लगता है उसमें कोई फायदा नहीं है यार, छोड़ो, इससे बातचीत करके इससे कनेक्शन रखने कोई फायदा नहीं है, ये तो डूबता हुआ जहाज है, ये तो खत्म कहानी है। बहुत सी बातें शायद दुनिया आपके बारे में कहती है, लेकिन आपको बताना मांगता हूं प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी के इस पल को, इस फेज को ऐसे बदल सकता है, ऐसे बदल सकता है। आवश्यकता सिर्फ इसकी है कि आप परमेश्वर के साथ खराई से बने रहें, उसके साथ खराई से चलते रहें, ईमानदारी से चलते रहें, उसके हाथ को थामे चलते रहें और परमेश्वर अपने नियत समय पर अपनी भलाइयों को आपके जीवन में बरसाएगा। और आपको नहीं पता, आप बोलोगे नहीं मैं जेल में हूँ, क्या हो रहा है, इतने समय हो गए, मेरी अर्जी नहीं लग रही है, मेरी एप्लीकेशन नहीं लग रही है, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है, मुझे डिलीवरेंस नहीं मिल रहा है, मुझे चंगाई नहीं मिल रही है। और जब मैं इस पानी में उतरने की कोशिश करता हूँ, मुझसे पहले कोई उतर जाता है, उसको बरकत मिल जाती है। मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जा रहा है, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है और मेरे पास का कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपको नहीं पता, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा और यीशु मसीह स्वयं आपके पास आएंगे, बोलेंगे बेटा तू चंगा होना चाहता है, तो छुटकारा चाहती है, What do you want? यूसुफ के लिए राजा का गुप्तचर वहीं पे मुलाकात होगी यूसुफ से, और सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, जो प्रभु का प्लान था, हालेलुया, वो अपने आप मार्ग बनता चला गया, उसके लिए मार्ग बनता चला गया। And I believe if God can do this for Joseph, यदि परमेश्वर यूसुफ लिए कर सकता है, यदि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, वो परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। He can do this for you। उसने आपके लिए भी सोचा हुआ है, उसके पास आपके लिए भी योजना है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर जब आपके लिए अवसर को पैदा करता है या भेजता है, कुछ नहीं होता है कि अरे ये तो क्योंकि उसने ऐसा किया था, क्योंकि फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया था, अरे वो वाले व्यक्ति ने, नहीं 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 नहीं। परमेश्वर के प्लान्स रेगुलेट करते हैं अवसर को, अपॉर्चुनिटी को। कौन कौन प्रमोशन चाहता है अपनी लाइफ में? तरक्की कौन कौन चाहता है? कौन कौन तरक्की चाहता है? प्रमोशन कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। आपको बताऊं, तैयारी प्रमोशन के लिए दरवाजा खोलती है। जो प्रिपरेशन है, रेडीनेस, तैयारी, वो तरक्की के लिए रास्ता बनाती है। अगर आप तरक्की चाहते हैं, तैयारी करना शुरू कीजिए। हालेलुया, तैयारी करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे आपका प्रमोशन, आप देखेंगे प्रमोशन। अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप प्रमोट किए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप प्रिपेयर करेंगे, आप तैयारी करेंगे तो आप तरक्की पाएंगे। आपको बताना चाहता हूं, एलिया के बारे में हम सब जानते हैं। एलिया वही परमेश्वर का दास है जिसने आसमान से आग को बुला लिया था। माउंट कार्मल में स्वर्ग से आग उतर आई थी और सब लोग हैरान थे, सब लोग बहुत चक्के थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे, वाहवाही कर रहे थे परमेश्वर के इस सेवक के लिए, परमेश्वर के इस नबी के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, सब लोग इतने अचंभित थे जब स्वर्ग से आग उतरी इस सेवक के कहने के द्वारा। When Elijah called down fire from heaven, उसने आग बुलाई तो सब लोग हैरान हो गए थे। wow, what a powerful man of God। लेकिन मालूम है इसके बाद इसी परमेश्वर के दास को कई साल अकाल में गुजारने पड़े, कई वर्ष
अकाल में गुजारने पड़े। और जब ये अकाल में होकर जिंदगी गुजार रहा था ये दास, सिर्फ एक ही मित्र थे इसके पास, सिर्फ एक ही मित्र थे इसके पास पूरे अकाल के समय के दौरान। मालूम हो कौन? वो भी एक विधवा। एक विधवा, एक गरीब विधवा। आपको मालूम है? और इनको अपने खाने के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा। अकाल के दौरान इसी दास के पास और कोई मित्र नहीं था, लेकिन वो एक गरीब विधवा थी और इनको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था एक वक्त के खाने के लिए भी। ये परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ता था ताकि एक वक्त का खाना ही खा पाए। यही वो वक्त था, यही वो समय था जब परमेश्वर के सेवक ने सीखा। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा इस सेवक ने इसी दौरान पाई। मालूम वो महत्वपूर्ण शिक्षा क्या थी? वो थी नम्रता, और कैसे परमेश्वर गाइड करता है, कैसे परमेश्वर आपको चलाता है, कैसे परमेश्वर आपको सिखाता है। और परमेश्वर पर भरोसा रखना जब आप जरूरतमंद होते हैं, आपको कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। ये तीन चीजें परमेश्वर के सेवक ने इस अकाल के समय के दौरान सीखी। ये ऐसी चीजें हैं जो शायद स्वाभाविक रूप से हम अगर सोचे तो हमें कोई इसका सेंस नहीं बनेगा। It does not make sense जब हम अपने दिमाग से सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर ने इस अकाल के समय में परमेश्वर ने अपने सेवक को ये चीज सिखाई। ये नम्र बना, इसे समझ में आया कि परमेश्वर जब गाइड करता है, परमेश्वर कैसे जो स्वर्गीय मार्गदर्शन होता है वो कैसा होता है, और परमेश्वर पर भरोसा कैसे किया जाता है आवश्यकता के समय में। जब परमेश्वर कुछ बड़ा कर रहा होता है, जब परमेश्वर कुछ बड़ा करना होता है, तो परमेश्वर उसके लिए एक मजबूत बुनियाद डालता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है, और दुनियावी रूप में भी देखो तो कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है तो उसकी बुनियाद बहुत मजबूत बनाई जाती है। अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग ढह जाएगी। उसी प्रकार से जब परमेश्वर कुछ बड़ा कर रहा होता है, कुछ महान कर रहा होता है, तो परमेश्वर उसके लिए मजबूत बुनियाद डालता है, a strong foundation। आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे लूका 2:52, वहां पे लिखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया। वहां पे लिखा है यीशु मसीह बढ़ता गया मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में, in favor with God and man। आज की सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं प्रियो, अपने आप को बढ़ने दीजिए। Allow yourself to grow। अपने आप को बढ़ने दीजिए। आपको मालूम है परमेश्वर चाहता है इस बात को कि हम लोग इस बात को समझे। प्रभु यीशु मसीह का अभी वक्त नहीं आया था। जीसस एक पर्पस के लिए तो दुनिया में आए थे। हम सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का एक मकसद था, एक प्लान था, एक योजना थी। और जब तक परमेश्वर का वो समय नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को अलाउ किया बढ़ने में। हाँ, लिखा हुआ है वो बढ़ता गया। कई बार मैं और आप अपने बढ़ने को रोक देते हैं, हम ग्रो करना रोक देते हैं। क्यों? हमसे इंतजार नहीं होता। हम दूसरे अपने लिए एरिया में लिखा ना, उन्होंने अपने लिए हौदे खोद लिए। उन्होंने मुझे बहते जल के स्रोत को त्याग कर अपने लिए हौदे खोद लिए जो पानी जिनमें नहीं रुक पाता। ऐसी हौदे हम लोग यही करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बढ़ने दिया। यीशु मसीह यहाँ लिखा है कि और वो बढ़ता गया मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में। अभी प्रभु यीशु मसीह का वक्त नहीं आया था, और वक्त जब नहीं आया, प्रभु खराई से चलता रहा। यीशु मसीह खराई से चलता रहा प्रभु के साथ, परमेश्वर के हाथ को थामे थामे बना रहा। अभी वक्त नहीं आया है, अभी वक्त नहीं आया है। और यीशु मसीह थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए। अभी भी वक्त नहीं आया था।
अभी भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं, वो अभी बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रियो, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको जानता है और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है, आपके लिए योजना है। अभी परमेश्वर को मालूम है कि वो समय कब है, आपकी लाइफ का वो अपॉइंटेड टाइम कब है। परमेश्वर को मालूम है आपके जीवन में कब कौन सा उद्देश्य पूरा कराना है। तब तक हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के हाथ थामे में बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग। परमेश्वर की शिक्षाओं में, परमेश्वर के विश्वास में और उसकी प्रार्थना में, उसके अभिषेक में बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें जब तक उसका समय नहीं आ रहा है। बने रहें और बढ़ते रहें, उसके हाथ को थामे रहें प्रियो, क्योंकि जब उसका समय आएगा वो आपको बनाएगा। वो अभी बुनियाद डाल रहा है। जो परमेश्वर ने आपके लिए मकसद को रखा है उसके लिए बुनियाद डाल रहा है। और आप जो जो अनुभव से होकर गुजर रहे हो, आप जिन जिन चीजों का आभास कर रहे हो, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, सिखा रहा है, ट्रेन कर रहा है। परमेश्वर बुनियाद डाल रहा है उस बड़े काम को करने की जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है। God has a plan for you प्रियो। परमेश्वर के पास आपके लिए खास योजना है और उस योजना के लिए, क्योंकि वो योजना स्पेसिफिक है, वो योजना खास है, वो योजना महान है, उसके लिए महान तैयारी भी जरूरत है। और जो तैयारी हो रही है, परमेश्वर आपके जीवन में तैयारी कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है, प्रिपरेशन। और इसके बाद आपका प्रमोशन होना नियुक्त है। हालेलुया, हालेलुया। प्रमोशन से पहले तैयारी जरूरी है, तैयारी जरूरी है। और इस समय आप तैयारी के समय में हैं। जब आप कठिन समय देख रहे हो, जब आप देख रहे हो, आप परमेश्वर से दुआ करो, प्रभु इस मुसीबत से मुझे बाहर निकाल दे, प्रभु इस टेंशन से मुझे छुटकारा दे दे। और आपको जब जवाब नहीं मिल रहा है, समझ जाइए परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर तैयार कर रहा है। अभी वक्त नहीं आया है, प्रभु तैयार कर रहा है। ओह, प्रभु तैयार कर रहा है, प्रभु तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर तैयार कर रहा था। प्रभु प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ओह, एक समय आया जब इतना प्रभु यीशु मसीह इतना विचलित हो गया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, पिता हो सके तो ये कटोरा इस सामने से हटा दे। वो इतना विचलित हो गया था, इतना परेशान हो गया था यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह भी मेरे और आपके समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसे भी भूख लगती थी, वो भी थक जाया करता था, उसे भी अच्छा लगता था, उसे भी बुरा लगता था, उसको भी शर्म आती थी। और जब यीशु मसीह जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर थे और यीशु मसीह को आभास हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह को डर लग रहा था जैसे मुझे और आपको घबराहट होती है, डर लगती है। प्रभु यीशु मसीह को भी वैसा ही शायद फील हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे थे और जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह ने उस घबराहट में, उस डर, उस चिंता को देखकर, उस चिंता के द्वारा प्रभु ये प्रार्थना करने लगे कि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए। लेकिन क्या वो कटोरा हटा? नहीं हटा, कटोरा नहीं हटा। वो समस्या, वो टेंशन वैसा ही रहा, वैसा ही बना रहा, वैसा ही बना रहा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा काम होना था, एक बड़ा मकसद पूरा होना था, एक बड़ा उद्देश्य पूरा होना था। आज प्रियो, आप जिन हालातों से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर के साथ बने रहे, उसके हाथ थामे रहे। यूसुफ के लिए महल था, लेकिन उसे कई अच्छा समय जेल में, बंधुआई में गुजारना पड़ा। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक परमेश्वर का वक्त नहीं आया, जब तक सारे वचन पूरे ना हुए, वो कसौटी में कसता जाता रहा। And finally the time came, आखिर में समय आया जब वाकई में यूसुफ महलों में पहुंच गया। हालेलुया, महलों में पहुंच गया। आज मुझे नहीं मालूम है आप किन चीजों का सामना कर रहे हैं। प्रभु बुनियाद डाल रहा है, वही आपको संभालेगा। और जो आशीषें
परमेश्वर के जहन में है आपके लिए। आपके आने वाले वर्षों में आप निश्चित रूप से उन्हें पाओगे। सिर्फ इतना करें, allow yourself to grow। अपने आप को बढ़ने दें, अपने आप को बढ़ने दें, अपने आप को बढ़ने दें। यीशु मसीह कहता है, मैं हूं दाखलता और तुम हो डाली। अगर हम बढ़ना चाहते हैं, हमें उस दाखलता में जुड़े रहने की आवश्यकता है, हमें उससे कनेक्टेड रहने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आप को उससे अलग कर देंगे, आप सोच रहे हो कि अलग करके आप कुछ कर लोगे, गलती है प्रियो। वो कहता है, मुझसे अलग होकर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जो चाहोगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अपने आप को बढ़ने दो। Let yourself grow. Allow yourself to grow. अपनी उन्नति के लिए रुकावट ना बने। अगर आप उन्नति चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी जरूरी है। तैयारी उन्नति के लिए रास्ता तैयार करती है, दरवाजा खोलती है। तैयारी कैसे होगी? तो परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के हाथ को थामे रहें। जब रास्ता अच्छा है, गुड, परमेश्वर के हाथ को थामे रहें। जब रास्ता खुरदुरा आए, तब भी उस परमेश्वर के हाथ को थामे रहें। उसके पास आपके लिए खास योजनाएं हैं, उसके पास आपके लिए स्पेशल प्लानिंग्स हैं। अपने आप को बढ़ने दें। Allow yourself to grow. Allow yourself to grow. आज मुझे नहीं मालूम हम किन चीजों का सामना कर रहे हैं, but I know one thing. मैं एक चीज जानता हूं कि वो परमेश्वर के पास आपके लिए खास योजना है और वो आपसे कोई भली चीज ना रख छोड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है 84 अध्याय में, जो खराई से चलता है उनसे परमेश्वर कोई भी भली वस्तु ना रख छोड़ेगा, कोई भी भली वस्तु ना छोड़ेगा। आज आप किस वस्तु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं? आइए अपनी आंखें बंद करें। Let's close our eyes. Let's close our eyes. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. जो लोग खरीद चाल चलते हैं, उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा, कोई भली वस्तु रखना छोड़ेगा, कोई भी अच्छी चीज ना रख छोड़ेगा। आज की सुबह मैं प्रियो चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के हाथ को थामे रहें और खराई से चले रहें। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कठिनाइयां हो, और परमेश्वर के हाथ को थामे रहें और खराई से चलते रहें, खराई से चलते रहें। परमेश्वर अंत में आपकी आशा को पूरा करेगा। लिखा हुआ है, धर्मियों को उम्मीद रखने पर आनंद की प्राप्ति होती है। और आज की सुबह में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रियो, मैं आप सबके दुआ करना चाहता हूँ। इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम, अगर आप किसी समस्या से होकर जा रहे हैं, मैं आपकी दुआ करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के हाथ को थामे रहें, अपने आप को परमेश्वर से अलग ना करें, क्योंकि अलग करेंगे तो आप अपने आप को बढ़ने से रोक रहे हैं। शायद जिस समस्या का सामना आप कर रहे हैं वो इसीलिए है कि आप बढ़ें, आप उन्नति करें और आप अपने आप को तैयार करें। अभी तैयारी का वक्त है, तैयारी का वक्त है, और तैयारी के बाद आपकी उन्नति होना निश्चित रूप से है। तैयारी का वक्त है, तैयार हो। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको अभिषेक में बढ़ा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप बने रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें, उसके हाथ को थामे हुए चलते रहें। हालेलुया। प्रभु आज की सुबह प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे बारे में प्रभु सोचा है, आपने प्रभु हमारे बारे में युक्तियां की है, प्लानिंग्स की है, योजनाएं बनाई है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदाबंद।
प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु, हम प्रभु आज आपके विश्वासी जनों के लिए प्रभु जी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं प्रभु एक एक व्यक्ति के लिए दुआ करना चाहता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जब आप हमें तैयार कर रहे हैं, ओ प्रभु कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन प्रभु जी ऐसा ना हो प्रभु जो अपने धैर्य को खो दे, जो अपने धीरज को खो दे प्रभु, लेकिन प्रभु है कि जन अपने धैर्य को थामे रहे, आपके हाथ को थामे रहे और प्रभु बढ़ता चला जाए, अपने आप को तैयार करे, तैयार होता जाए प्रभु जी आपके अनुग्रह में, आपकी छाया में प्रभु तैयार होता जाए। और प्रभु जो बड़ा काम आपने प्रभु जी हमारे जीवनों के मुकर्रर किया है वो पूरा होने पाए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ पिता, यदि कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति जो दुआ कर रहा है ओ प्रभु जी और उसका वक्त अभी नहीं आया है, खुदा मैं दुआ करता हूँ प्रभु कि वो आपको हाथ थामे रहे और आपके अपॉइंटेड समय पर आपकी उस आशीष को पाने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ एक एक को बड़ी आशीष दीजिए। आज की सुबह जो वचन बोया गया है इस पे आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ प्रभु अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए। थैंक यू जीसस। इस दुआ को हम प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। परमेश्वर वाकई में बहुत अच्छा है, वो आपकी चिंता करता है, आपका ख्याल रखता है।